कल्पना कीजिए किसी देश का राष्ट्रपति मंच पर खड़ा हो और पूरी दुनिया के सामने कहे मेरे पिता ने कश्मीर में जंग लड़कर अफगानिस्तान का बॉर्डर जीत लिया था। आपको लगेगा ये किसी कॉमेडी शो की लगता स्क्रिप्ट चल रही है, लेकिन अफसोस ये मजाक नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का आधिकारिक स्टेटमेंट है। जी हां, आधिकारिक, जो उन्होंने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सबके सामने मुंह खोल कर दिया। जरदारी ने न सिर्फ इतिहास और भूगोल का मर्डर कर दिया, बल्कि सरेआम यह बयान भी दिया पाकिस्तान में 4% हिंदुओं को बर्दाश्त किया जा रहा है। कश्मीर जिहाद। पाकिस्तान जब जब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है तब तब वहां की हुकूमत दुनिया को मनोरंजन का एक मुफ्त डोज दे देती है। 14 अगस्त को इस्लामाबाद के शाही मंच पर देश की पूरी सेना, प्रधानमंत्री और विदेशी मेहमान बैठे थे। मौका था आजादी के जश्न का, लेकिन मंच संभालते ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने इतिहास, भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का ऐसा भरता बनाया कि पूरी दुनिया थू थू कर रही। राष्ट्रपति महोदय ने एक ही भाषण में 2 ऐसे ब्लंडर किए जिसने पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके को भी चुल्लू भर पानी में डूब मरने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहले जरदारी ने अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर यानी डूरंड लाइन को 1965 की भारत पाक जंग से जोड़कर ऐसा बेबुनियाद दावा कर दिया जिसे सुनने के बाद लोगों ने उनको जनरल नॉलेज की क्लास लेने की सलाह दे दी। जरदारी साहब ने दावा किया कि 1965 में उनके पिता ने कश्मीर में लड़ाई लड़ी और डूरंड लाइन पर जीत हासिल की। In fact, my father himself went to the Kashmir war and was called upon Quaid-e-Azam to join the Kashmir Jihad, which most of Sindh, KP, other places, everybody who could carry an arm were there, and they fought against the Indian Army. By the grace of God, we got our Durand line, our border line, but still so, a lot needs to be done. जरदारी के इसी बयान पर उनका मजाक उड़ा, वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर कश्मीर से नहीं लगता। डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आधिकारिक बॉर्डर है। दोनों देशों के बीच की ये 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसका कश्मीर से कोई भौगोलिक या ऐतिहासिक संबंध नहीं है। इसे 1893 में एक समझौते के तहत बनाया गया था। तब तक पाकिस्तान नहीं बना था और भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी। ये लाइन ब्रिटिश राजनयिक हेनरी मॉर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच हुए समझौते के तहत बनी थी ताकि बॉर्डर तय किया जा सके। जरदारी के भाषण का वीडियो क्लिप सामने आते ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने उनको ट्रोल कर दिया। लोगों ने सीधा सवाल किया कि क्या आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति जैसे पद के लिए मानसिक रूप से फिट हैं? अगर उनको डूरंड लाइन और भारत पाकिस्तान के युद्ध की भी जानकारी नहीं है तो ये गंभीर बात है। लेकिन वो कहते हैं मेरे अब्बा हुजूर लड़ रहे थे कश्मीर के जिहाद में और हमें मिल गई थी ड्यूरंड लाइन। उसके नतीजे में अल्लाह के फजल से ड्यूरंड लाइन वो लाइन है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ है। ये पाकिस्तान की मगरबी सरहद है। पाकिस्तान की जो मशरकी सरहद है वो तो इंडिया के साथ है और वहां पे ड्यूरंड लाइन नहीं है। वहां पे लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पे वर्किंग बाउंड्री है और वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये 3 चीजें सदर पाकिस्तान को इस बात का नहीं पता। आपने उठा के सदर बना दिया उसको जाली फार्म 47 के ऊपर। आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद लड़ते रहे उधर मशरकी सरहदों पे और ड्यूरंड लाइन बन गई मगरबी सरहदों पे और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अंग्रेजी में तकरीर करते हुए दोनों को जोड़ दिया। मैं तो हैरान होता हूं और सुनने वाले उसके बाद तालियां बजा रहे थे। फील्ड मार्शल की मौजूदगी में सारे ही वहां पे तालियां बजा रहे थे। इसको कहते हैं अंजुमन सताइश बाहमी कि तू मेरी तारीफें कर, मैं तेरी तारीफें करता हूं। एक दूसरे की इन्होंने फुल गेम उठाई हुई है। बात सिर्फ इतिहास की अज्ञानता तक नहीं रुकी। जरदारी साहब ने भारत के अखंड भारत के विचार पर तंज कसने की कोशिश की, लेकिन अपनी इस कोशिश में उन्होंने पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को लेकर पाकिस्तान की असली और कड़वी जहरीली सोच पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दी। जरदारी ने कहा कि भारतीयों के दिमाग में अखंड भारत का एजेंडा है। वो भूल चुके हैं कि हम मुसलमान हैं,
लेकिन हम उस सोच के मुसलमान हैं कि हम पाकिस्तान में 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं। वो भारत जाने की बजाय हमारे साथ रहना पसंद करते हैं। जरदारी साहब के इस एक बयान ने पाकिस्तान के समान नागरिकता के दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की अपनी ही आधिकारिक 2023 की जनगणना के अनुसार देश में हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का मात्र 2.17% यानी करीब 52 लाख बची है। आजादी के समय यह आंकड़ा कहीं ज्यादा था, जो लगातार घट रहा है। वहीं एक देश के राष्ट्रपति का अपने ही नागरिकों के लिए कहना कि हम उन्हें बर्दाश्त करते हैं, ये साफ करता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बराबर का नागरिक नहीं बल्कि एक एहसान या बोझ समझा जाता है। जरदारी ने अपने बयान में जहर उगला तो उनका कड़ा विरोध भी हुआ। हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पाकिस्तान के मिस्टर जरदारी, जो बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद चर्चा में आए थे, कहते हैं कि वो अपने देश में 3 से 4% हिंदू आबादी को बर्दाश्त करते हैं। मिस्टर जरदारी, मैं समझता हूं कि आप हमेशा से ही उन सभी लोगों के प्रति असंवेदनशील रहे हैं जिनकी आबादी 10% से कम है। साफ है कि आज के दौर में जब पाकिस्तान चौतरफा आर्थिक कंगाली, महंगाई और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, तब वहां के नेताओं के पास अपनी आवाम को दिखाने के लिए कोई वास्तविक तरक्की नहीं है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए कभी भारत का डर दिखाया जाता है तो कभी मनगढ़ंत इतिहास का सहारा लेकर खोखली राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई जाती है। लेकिन जरदारी साहब ये भूल गए कि साल 2026 के सोशल मीडिया के दौर में झूठ और अज्ञानता की ड्यूरेंट लाइन ज्यादा लंबी नहीं खिंच सकती। दुनिया अब सीधे फैक्ट चेक करती है और इस फैक्ट चेक में पाकिस्तान के राष्ट्रपति पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।